बहुत से बच्चे विद्यालय में, घर पर एवं दोस्तों के साथ अलग-अलग भाषाओं में बातचीत करते हैं। इस वीडियो श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षक शिक्षिकाओं को निम्नलिखित पहलुओं को समझने में मदद करना है। अलग-अलग भाषाएं किसी जगह, लोगों के समूह एवं एक बच्चे को समझने के हमारे तरीके को कैसे आकार देती हैं। औपचारिक एवं रोजमर्रा के जीवन में बोली जाने वाली विविध भाषाएं बच्चों के स्वयं को अभिव्यक्त करने के आत्मविश्वास को कैसे आकार देती है। हमारे पढ़ाने का तरीका बच्चों के भाषा कौशल एवं विभिन्न भाषाओं के स्वतःस्फूर्त प्रयोग को कैसे आकार देता है। अगर बच्चे की स्वाभाविक या घर की भाषा स्कूली भाषा से अलग हो, तो कैसे पूरे स्कूल को एकजुट होकर काम करना चाहिए। ये वीडियो श्रृंखला स्व अध्ययन के लिए है। इस श्रृंखला में 4 मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल में 4 इकाइयां हैं जो बहुभाषावाद से संबंधित विशिष्ट विषयों पर जानकारी देंगी। बहुभाषी कक्षा की चौथी इकाई में हम गलतियों को सीखने सिखाने के अवसर के रूप में देखना, आकलन शिक्षण आकलन की प्रक्रिया और शब्दावली बढ़ाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल का अध्ययन करते हुए कृपया भाषाओं को पढ़ाने और भाषाओं के सीखने के स्तर का आकलन करने के कुछ योजनाबद्ध तरीकों पर विचार करें। ये महत्वपूर्ण है कि आकलन करने से पहले योजनाबद्ध शिक्षण और आकलन के बीच के अंतर को समझा जाए। उदाहरण के तौर पर शब्द भंडार और शब्दावली की समझ को मजबूत करने के लिए गतिविधियों के जरिए योजनाबद्ध शिक्षण के लिए उच्चाकांक्षी शब्दों की पहचान करें। आकलन तभी सार्थक होता है जब शिक्षक को गलतियां दूर करने के तरीके पूरी तरह स्पष्ट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि गलतियों करने के 2 पक्ष होते हैं, एक भावनात्मक पक्ष और दूसरा संज्ञात्मक पक्ष। गलतियां करने के 2 पक्ष होते हैं, एक भावनात्मक पक्ष और दूसरा संज्ञानात्मक पक्ष। वाह, मेरा जवाब सही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समस्या को हल करने की मेरी रणनीति काम कर गई। अगली बार भी मैं इसी का प्रयोग करूंगी। गलतियों के भी 2 पहलू होते हैं। मुझे घबराहट हो रही है। मैं इसे कभी हल नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे पता चला कि मैंने कहाँ गलती की है। मैं अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में सोचें। सही उत्तर न मिलने से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण बच्चे इन गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं। शिक्षक बच्चों को बता सकते हैं कि गलती करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनसे हमें ये पहचानने में मदद मिलती है कि अच्छी तरह से सीखने के लिए क्या करना है। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। यह शब्द कठिन है। मैं वर्तनी में गलती कर देता। ठीक है, चलो अभी साथ मिलकर कोशिश करते हैं। गलती होगी भी तो कोई बात नहीं है। कक्षा में भाषा अक्सर भ्रम पैदा कर सकती है। जटिल कोड स्विच और भाषा के उपयोग में गलती के बीच अंतर करना आवश्यक है। शब्दों का गलत क्रम, शब्दों के अंत में गलत मात्राएं जोड़ना कोड स्विच नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक भाषा स्थानांतरण के कारण होने वाली गलतियां हैं। हम शिक्षकों के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम भाषा उपयोग के इन रूपों के बीच अंतर कर पाएं। गलतियां सुधारने के कई तरीके हैं। शिक्षक कभी-कभी इस बात के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं कि गलती का पता चलने पर बच्चे में भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। शिक्षकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सभी गलतियां सीखने सिखाने का अवसर प्रदान करती है। भाषा मूल्यांकन का एक तरीका है।
पढ़ाना और फिर आकलन करना। माया जी, क्या इसे कारगर बनाने का कोई सुझाव आपके पास है? हाँ, हम कक्षा में सभी बच्चों की शब्दावली को बेहतर बनाने के लिए वर्णात्मक शब्दों की एक विस्तृत सूची बना सकते हैं। ऐसी शब्द सूचियां तैयार करने के लिए कहानी की किताबें एक शानदार संसाधन है। वर्णात्मक शब्द, क्रियात्मक शब्द, अनेकार्थी शब्द, और अनोखे शब्द। अपनी ग्रहणशील और अर्थपूर्ण शब्दावली को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को इस सूची से परिचित होना चाहिए। इस सूची का उपयोग शिक्षक ध्वनि, शब्दों की संरचना और वाक्य विन्यास संबंधी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। हालांकि हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। या बच्चे उसी तरह से शब्द का उपयोग करेंगे। हम उनसे यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे केवल उसी तरह से शब्दों का उपयोग करेंगे जिस तरह से हमने बताया है। हाँ, बच्चे शब्दों से खेलते हुए अपनी समझ के अनुसार उन्हें अपना बना लेते हैं। इस मॉड्यूल में हमने भाषाओं को पढ़ाने और भाषाओं के सीखने के स्तर का आकलन करने के कुछ योजनाबद्ध तरीकों पर विचार किया। ये महत्वपूर्ण है कि आकलन करने से पहले योजनाबद्ध शिक्षण और आकलन के बीच के अंतर को समझा जाए। उदाहरण के तौर पर शब्द भंडार और शब्दावली की समझ को मजबूत करने के लिए गतिविधियों के जरिए योजनाबद्ध शिक्षण के लिए उच्चाकांक्षी शब्दों की पहचान करें। आकलन तभी सार्थक होता है जब शिक्षक को गलतियां दूर करने के तरीके पूरी तरह स्पष्ट हो। ऐसा इसलिए क्योंकि गलतियां करने के दो पक्ष होते हैं, एक भावनात्मक पक्ष और दूसरा संज्ञात्मक पक्ष।